क्या आपकी प्राण शक्ति गलत दिशा में बर्बाद हो रही है? श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि काम वासना सेक्सुअल डिजायर असल में आपके स्वास्थ्य का थर्मामीटर है। अगर शरीर अशुद्ध है तो विचार बेकाबू होंगे, लेकिन सही आहार और कर्म के माध्यम से आप इस ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकते हैं। जानिए कैसे। इस प्रक्रिया का आधार पवित्र कार्य है। इसे 3 विशिष्ट अभ्यासों के माध्यम से परिभाषित करते हैं। पहला है तप यानी पीनेंस। यह स्वयं को दंड देने के बारे में नहीं है, यह समताओं का अभ्यास है। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख के सामने अडिग रहने की क्षमता, धैर्य रखकर हम शरीर की आंतरिक धाराओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। दूसरा है स्वाध्याय मीन्स डीप स्टडी और आत्म अध्ययन। यह आंतरिक खोज है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं और आत्मा के सत्य का अध्ययन करते हैं, जो केवल किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर सीधे अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन तक लेकर जाता है। तीसरा है ब्रह्मानिदान, ओम पर ध्यान। अंतिम चरण मन को ओम की पवित्र ध्वनि पर केंद्रित करना है। यह अहंकार को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर देता है। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी हमारे शरीर से शुरू होती है। श्री युक्तेश्वर जी का तर्क है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से फलहारी है। वे हमारी शारीरिक रचना की ओर इशारा करते हैं। हमारे दांत मांस फाड़ने के लिए नहीं बने हैं। हमारी पाचन नालिकाएं लंबी हैं, जो उन जानवरों की विशेषता है जो फल, अनाज और सब्जियां खाते हैं। एक प्राकृतिक आहार यह सुनिश्चित करता है कि प्राण शक्ति लाइफ फोर्स भारी भोजन को पचाने में बर्बाद न हो। अपने शरीर की बनावट के अनुरूप भोजन करके हम रक्त को शुद्ध और तंत्रिकाओं को शांत रखते हैं, जिससे शरीर उच्च बोध के लिए एक उपयुक्त मंदिर बन जाता है। अर्थात हमें वही खाना खाना चाहिए जो हमारा शरीर पचा सके। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि यौन इच्छा स्वास्थ्य का एक थर्मामीटर है। बीमारी या अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में वासनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। हालांकि प्राकृतिक जीवन और पवित्र कार्य के माध्यम से ये वासनाएं स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती हैं। यह दमन के बारे में नहीं है, यह जीवन शक्ति के बारे में है। जब शरीर स्वस्थ होता है और मन परमात्मा पर केंद्रित होता है तो प्राण शक्ति संरक्षित होती है और ऊपर की ओर निर्देशित होती है, जो निम्न इच्छाओं में नष्ट होने की बजाय आध्यात्मिक विकास को ऊर्जा देती है। प्रगति करने के लिए हमें हृदय के 8 दोषों या बंधनों को त्यागना होगा। वो 8 दोष कौन से हैं? भय फियर यानी फियर, लज्जा यानी सेम, शोक ग्रीफ, घृणा हेटर्ड, निंदा या दोष दर्शन कंडेम्सन, जाति पूर्वाग्रह रेस प्रिजुडाइज, वंश गर्व प्राइड ऑफ फैमिली, आत्मतृष्टि या अहम संतोष स्मगनेस। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे हृदय को संकीर्ण रखती हैं। इन सब को त्याग कर हमें 8 गुणों को अपनाना होगा, जैसे साहस और निर्भयता, गरिमा और आत्मसम्मान, शांति यानी पीस, प्रेम लव, सार्वभौमिक भातृत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, करुणा या क्षमा कंपैशन और फॉरगिवनेस, नम्रता ह्यूमिलिटी, सरलता और आत्मबोध सिंप्लिसिटी और सेल्फ रियलाइजेशन। हमें हमारे ऊपर दिए गए 8 दोषों को 8 गुणों में बदलना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी बुराइयों को पकड़कर अनंत तक नहीं पहुंच सकते। इन सब के बाद हमें प्राणायाम पर ध्यान देना होगा। प्राणायाम प्राण शक्ति का नियंत्रण। नींद के बारे में सोचें। जब हम सोते हैं तो हमारी ऐच्छिक या वॉलेंट्री नर्व्स आराम करती हैं, लेकिन हमारी अनैच्छिक तंत्रिकाएं, हृदय, फेफड़े काम करते रहते हैं। प्राणायाम उन अनैच्छिक तंत्रिकाओं को भी आराम देने का विज्ञान है। श्वास और हृदय को शांत करके योगी शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पुनर्जीवित कर सकता है। इसी तरह हमारे गुरु मृत्यु पर विजय प्राप्त करते थे। नश्वर शरीर में हमेशा जीवित रहकर नहीं, बल्कि प्राण शक्ति पर इतनी पूर्ण महारत हासिल करके वे अब शरीर के अक्षय के गुलाम नहीं रहते। तो हमें होली साइंस का चैप्टर 3 ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग और विज्ञान है। आहार, आचरण और श्वास के माध्यम से हम उस भूमि को तैयार करते हैं जहाँ दिव्य प्रकाश चमके। अगर आपको यह ज्ञान असहज लग रहा है तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप मेडिटेशन को लेकर अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल इज मेडिटेशन एंड इल्यूजन को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति ओम।